स्वागत है आपका द मैथ फंक्शन में। आज हम सीखेंगे फंक्शंस का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। मेरा नाम अभिनव है और मेरे साथ श्रुति है। आज हम दोनों मिल के आप लोग को सिखाएंगे फंक्शंस का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। कुछ यूजफुल डेफिनेशंस है, पहले हम वो देख लेते हैं। डेफिनेशंस है मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, मिनिमम ऑफ फंक्शन, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एक्सट्रीम वैल्यू। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम ऑफ फंक्शन। श्रुति, Let fx be a real function defined on the interval ab. Then fx is said to be have the maximum value in ab if there exists a point c in ab such that fx is less than or equal to fc for all x belongs to ab. कुछ समझ में आया डेफिनेशंस पढ़कर? नहीं आया समझ में? नहीं चलो समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट, ये वर्ड है एफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू एफ सी, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब दिया गया इंटरवल ए बी पे, मतलब अगर डोमेन ए बी पे फंक्शन डिफाइन है और उस डोमेन पे कहीं भी हम लोग पॉइंट एक कुछ कोई भी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स निकाल ले, वो हमेशा एफ सी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू से छोटा आना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तब हम बोलेंगे फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है एफ सी पे। मतलब कोई भी एक डोमेन पे कोई भी पॉइंट पकड़े, एफ एक्स उसका वैल्यू है, वो हमेशा एफ सी से छोटा आना चाहिए। और जिस पॉइंट पे छोटा आएगा उस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम है फंक्शन का। ठीक है, अब समझ आया? हाँ थोड़ा आगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मिनिमम ऑफ फंक्शन, फिर समझ में आ जाएगा मिनिमम ऑफ फंक्शन। Let fx be a real function defined on the interval ab. Then fx is said to have the minimum value in ab if there exists a point c in ab such that fx is greater than or equal to fc for all x belongs to ab. उसमें मैक्सिमम का डेफिनेशन और मिनिमम का डेफिनेशन में क्या अंतर है? मैक्सिमम में हम लिखा हुआ था एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ सी, और मिनिमम में यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इज ग्रेटर देन और हाँ राइट, ये जो एफ एक्स में मैक्सिमम में था एफ एक्स ग्रेटर देन इज लेस देन इज इक्वल टू एफ सी, और मिनिमम में है एफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ सी। मतलब दिया गया डोमेन पे कोई भी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू हम लोग एफ एक्स निकाले, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एक पॉइंट एफ सी से। तो जिस पॉइंट से हमेशा बड़ा होगा फंक्शन का वैल्यू, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मिनिमा। इसका मतलब यही है कि फंक्शन का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको मिनिमम ऑफ फंक्शन बोलेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। if fx be a real function defined on the interval ab, then fx is said to have the extreme value in ab if there exists a point c in ab such that fc is either a maximum or a minimum value in ab. ये तो समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से ही कि फंक्शन अगर आइदर मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू है। जैसे यहाँ पे ये इस ग्राफ में सी क्या हो गया? एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है। और ये भी एक्सट्रीम वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना तो फंक्शन का मैक्सिमा अटेंड हो रहा है ना मिनिमा अटेंड हो रहा है। ये एक्सट्रीम वैल्यू है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का मिनिमा अटेंड हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सट्रीम वैल्यू। चलिए अब देखते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। Let f be a real value function and let c be an interior point in the domain of f. Then c is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that fc is greater than or equal to fx for all x in c minus h, c plus h, x is not equal to c. Then value of fc is called the local maximum value of f. समझ में तो नहीं आया होगा? नहीं पता था नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर एफ सी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। आइए समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए सी। ठीक है, इसका हम लोग नाइबरहुड निकालें, सी माइनस एच, सी प्लस एच। नाइबरहुड मतलब आस पड़ोस का वैल्यू, सी माइनस एच, सी प्लस एच। तो मतलब एफ सी का जो वैल्यू है वो अपने आस पड़ोस में
एफ एक्स से बड़ा रहना चाहिए, जहाँ पर एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेबरहुड से, आस पड़ोस से। तो वो फंक्शन का वैल्यू सी पॉइंट पे एफ एक्स अपना नेबरहुड से बड़ा रहना चाहिए। जैसे ये अपना नेबरहुड से बड़ा है, पूरा डोमेन पे बड़ा हो या ना हो वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अपने आस पड़ोस में नेबरहुड में बड़ा वैल्यू रहना चाहिए, तो उसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। और लोकल मिनिमा भी बस वही है, सिर्फ यहाँ पर एफ सी शुड बी लेस देन इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट अगर सी है तो यहाँ पे अगर हम लोग नेबरहुड लें सी माइनस एच, सी प्लस एच, तो लोकल मिनिमा कब होगा सी पे, जब हम एफ सी पे निकालेंगे वो हमेशा एफ एक्स से छोटा रहेगा, जहाँ पर एक्स कहाँ से आएगा, उसके आस पड़ोस से, मतलब उसके नेबरहुड से, तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच। तो अपने आस पड़ोस से वो छोटा वैल्यू रहना चाहिए, पूरे डोमेन पे नहीं बोल रहा है वो, सिर्फ आस पड़ोस से छोटा रहना चाहिए नेबरहुड से, तो हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन से अलग कैसे हुआ? अच्छा, लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन से अलग कैसे हुआ? तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फंक्शन एक से ज़्यादा बार भी अटेंड कर सकता है, और लेकिन मैक्सिमम है, मैक्सिमम को ही ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं और मिनिमम को ही ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं, तो वो एक ही बार अटेंड होता है। जैसे इस ग्राफ में नज़र डालते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन का, डोमेन पे साफ पता चल रहा है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा हो गया या फिर मैक्सिमम ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा है वो ये भी लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा वैल्यू है, ये भी है, ठीक है। और लोकल मिनिमा यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है। और ग्लोबल मिनिमा क्या है, ग्लोबल मिनिमा ये पॉइंट है, ग्लोबल मिनिमा, या फिर इसको मिनिमम ऑफ अ फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंतर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और श्रुति आपको भी समझ में आ गया होगा, हाँ, आ गया। ठीक है, ओके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन। थैंक यू सो मच।